हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ब्राइट गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आपको मैं हिंदी में छंद के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं कि एकदम शार्ट में आपको पढ़ा दूं। चलिए, आप छंद के बारे में हमने छंद लिखा तो छंद के बारे में समझिए क्या होता है, छंद होता क्या है। तो छंद की अगर परिभाषा आप बताना चाहें तो सबसे 60 शब्दों में आप बता सकते हैं कि छंद क्या करता है कि पद की शोभा को बढ़ा देता है। देखा जाए तो पद की शोभा बढ़ाने वाले छंद ही नहीं है, आपके अलंकार भी हैं, रस भी हैं और छंद भी हैं। लेकिन हमको पढ़ना है छंद के बारे में, तो हम लोग छंद के बारे में कहेंगे कि जो छंद होता है वो पद की शोभा को बढ़ा देता है, मतलब उसकी शोभा एकदम सार्थक बढ़ा देता है। उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर छंद की बात करिए तो छंद के जो भाग हैं, प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए परीक्षा के दृष्टि से तो 3 है, लेकिन अगर देखा जाए तो भाग इसके बहुत सारे हैं, लेकिन उतना तो हमको पढ़ना नहीं जो परीक्षा के दृष्टि से आपको वो पढ़ना। तो पहला जो मेरा है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, और विषम मात्रिक छंद। देखिए, पहले इसके बारे में जानिए क्या होता है। ये सब हमने सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक, विषम मात्रिक हमने लिखा, तो इसके बारे में होता क्या। जैसे सम का मतलब समान समझिएगा, अर्ध सम मात्रिक मतलब आपको समझना है कि आधा सम चल रहा होगा। विषम मात्रिक का मतलब समझना है कि सारे आपके विषम में, सक्वेंस आपके सारे विषम में होंगे। तो सम मात्रिक छंद में देखा जाए कि सम मात्रिक में कौन कौन से आपके छंद आते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। देखा जाए तो सम मात्रिक में बहुत सारे छंद आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कि सम मात्रिक में हमारे कौन कौन से छंद आते हैं। तो इसको हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। जैसे इसको आपको समझ लेना कि चारागाह। अर्ध सम मात्रिक में आपको समझना है दोष बाऊ। विषम मात्रिक में आपको समझना है कि कुछ। इतना अगर आप जानते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न इसी में आने तय हैं, और कहीं दूर से नहीं आएगा कि चारागाह दोष बाऊ कुछ, इसी से। तो इस चारागाह में पहले हम लोग जान लें कि चा फार क्या होगा, रा फार क्या होगा, और आपका गा फार क्या होगा, और ह फार क्या होगा। च फार आपको समझना है कि चौपाई। र फार समझना आपको रोला। ग फार समझना है गीतिका। ह फार समझना है हरि गीतिका। देखिए, चारागाह में आपको समझना है कि चौपाई, रोला, गीत का, हरि गीत का। इस चारागाह से आपके होगा। अब इनकी मात्रा की बात करिए। आज जितने आपके सारे मात्रा हम मतलब जितने किसमें कितनी मात्रा होती है, उसके बाद हम लोग मात्रा गिनने के लिए आपको बता देंगे। तो इसमें अगर ट्रिक की बात किया जाए तो सबसे आसान आप रट लेंगे 99, 16, 24, 26, 28। अगर इस 99 को काट दीजिए और सारे आपके 2 2 डिजिट के नंबर ले लीजिए, 16, 24, 26, 28। तो सम मात्रिक में अगर बताना है कि सम मात्रिक में कौन कौन से छंद होंगे, तो चौपाई, चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26, हरि गीतिका में 28।
अगर आपको परिभाषा बताना रहे तो सबसे आसान आप बता देंगे, कहेंगे कि चौपाई वह सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती। अब एक प्रश्न हमने एक शब्द आएगा प्रत्येक चरण, तो प्रत्येक चरण आप समझिए क्या है। यह देखिए 4, ये सब चरण है, कामा खड़ी पाई कामा यहाँ डबल पाई हो जाता है, तो इसको बोला जाता है चरण, या इसको आप कह सकते हैं पाद। तो यह चरण है, तो प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ये हमने सममात्रिक छंद लिखा, तो सममात्रिक में चरण की बात करिए तो 4 ही चरण होंगे। चौपाई में भी 4 चरण, रोला में भी 4 चरण, गीतिका में भी 4 चरण और हरि गीतिका में भी 4 चरण। फिर से समझिए, जैसे सममात्रिक में हमने लिखा चारागा, तो चा फर समझेंगे चौपाई, र फर रोला, ग फर गीतिका, ह फर हरि गीतिका। और हमने लिखा सममात्रिक, तो सममात्रिक का मतलब जिसके चरण में जो मात्रा इसमें होगी सारे चरण में वही मात्रा होंगी। अगर यहाँ मान लीजिए 16 तो सारे चरण में 16, अगर यहाँ 15 तो सारे चरण में 15 की मात्रा होंगी। कुछ भी अगर एक चरण में मात्रा जो होगी वही सारे चरण में होगी, लेकिन आपको मात्रा समझना कैसे है। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, तो इसके लिए आपको ट्रिक हमने बता दिया, 99, 16, 24, 26, 28। अब 99, 16, 24, 26, 28 में आपको समझना है कि चौपाई अगर आप भूल जाते हैं तो च से कहेंगे चौपाई और 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, इस तरह से भी आप रट सकते हैं। और सबसे हमारे दृष्टि से देखना तो मोबाइल नंबर 99, 16, 24, 26, 28 आप सीक्वेंस से सारे लिख सकेंगे। अगला हम लोग आते हैं दो स्वभाव। तो आप दो स्वभाव में देखेंगे पहले अर्ध सममात्रिक छंद। तो अर्ध सममात्रिक छंद में देखा जाए तो अर्ध सममात्रिक में मुख्य तौर पे दो स्वभाव होते तो और भी, लेकिन आपको मुख्य तौर पे जो परीक्षा के दृष्टि से देखना है दो स्वभाव। तो दो फार कहेंगे आप दोहा, सोरठा, बैरवे और उल्लुका। देखिए कहीं कहीं आपका उल्लुका, उल्लाला ऐसे सारे बहुत से रहते हैं, लेकिन आपको उल्लुका समझना है, ठीक है। अर्ध सममात्रिक के लिए ट्रिक यह था, इसके लिए ट्रिक यह था। अब दोहा में समझना है कि देखिए नाम से पता चला अर्ध सममात्रिक छंद, इसका मतलब कहेंगे आधा सम और आधा विषम। हम लोग विषम से शुरुआत करते हैं, विषम और सम। इसमें भी आप चलेंगे विषम और सम। विषम और सम। उल्लुका में भी आप चलेंगे विषम और सम। देखिए जो विषम में आपको समझना है, विषम में अगर चरण की बात करिए तो यही आपके चरण है। मान लीजिए यह 1 नंबर, 2, तीसरा, ये चौथा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो इसमें अगर हम लोग दोहा की बात करिए तो दोहा में मान लीजिए हमको विषम चरण लेना, तो कौन कौन से चरण आप लेंगे। तो आप कहेंगे कि सर विषम वाले में अगर चरण की बात करिए तो पहला और तीसरा लेंगे, यही मेरा विषम है। तो विषम में कहेंगे कि सर 13 हो जाएगा। और सम में आपको रटना है कि सर इसमें जो सम वाले में जो मात्रा होंगी वह आपके 11-11 होंगी। जैसे अगर आप चरण में मात्रा गिन रहे हैं, मान लीजिए इसमें आप गिने 13 मात्रा और तीसरे वाले में भी गिने आपने 13 मात्रा, तो अगर इसमें पहले चरण में 13 और इसमें भी 13 मिल गया तो आप कहेंगे सर वह दोहा है। अगर आप सम का मतलब 2 और 4, हमने दूसरे और चौथे में गिना, दूसरे और चौथे में गिना और देखा कि आपकी 11-11 मात्रा है, तो आप कहेंगे कि सर वह दोहा है। इसका उल्टा चले आइए, उल्टा जब चाहेंगे दोहा का उल्टा क्या होगा, दोहा का उल्टा, उल्टा का मतलब यही आपको 11 और 13 अगर कर दीजिएगा
तो लिख सकते हैं कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है। अब आते हैं बैरवे। बैरवे का बहुत ही आसान आप समझ सकते हैं। ब फॉर बैरवे, व फॉर 12, सम फॉर सम, स से सम करना और स से 7 कर लीजिए। अब आपको उल्लुका में क्या करना है, एक उल्टे डायरेक्शन में चले आना है। देखिए इसके विषम में कितना 13, तो कहेंगे कि सम में इनके आ जाइए 13 और विषम में कर लीजिए 15। तो शायद आपको याद हो गया होगा। 4 आगाह में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। 99, 16, 24, 26, 28। दो स्वभाव में एक ही ट्रिक आपको पकड़ना है, विषम और सम। तो विषम में अगर देखा जाए तो 1 और 3 लेंगे और सम वाले में रटने के लिए बताया कि सम को आपको रटना है 11। इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका सोरठा। दोहा का उल्टा करिए सोरठा। बैरवे का अगर रटना है तो विषम में ब से बैरवे, ब से 12, सम में 7। उल्लुका का करना है तो उल्लुका का अपोजिट आ जाइए, कि मतलब दोहा का हमने देखा कि विषम में आपके 13 हैं, तो उल्लुका में सम में कितना होगा 13 और एक आपको रटना है 15। तो देखा जाए दो ही, एक तो दोहा का रटना है, एक आपको उल्लुका का रटना है और किसी का नहीं रटना है। अब हम लोग लास्ट देखते हैं विषम वाले के लिए। विषम के लिए कुंडली और छप्पर। अब यहां ध्यान से देखिए, कुंडली के लिए आपको बताएं कि इसके लिए कुछ, तो कुछ मतलब कु से कुंडली और छ से आपको समझना है छप्पर। इसका आपको समझना है। कुंडली से अगर थोड़ा हाइपर बोला आप लोग सोचिए तो कहेंगे कि सर कुंडली से क्या होता है, दूर का रिश्ता लगाया जाता है। जब दूर का रिश्ता हो गया तो आप कहेंगे कि सर दूर से दोहा कर लीजिए और र से रोला कर लीजिए। तो अगर इसकी परिभाषा अगर आपको बताना रहे तो बहुत आसानी से समझा सकते हैं। कहेंगे कि कुंडली वह सममात्रिक छंद है जो दोहा और रोला से मिलकर बना है। अब थोड़ा यहाँ समझिए, देखते होंगे कि अगर दूर का रिश्ता लग जाता होगा तो आदमी उस कंडीशन में उस समय थोड़ा रोने की भावना, मतलब देखा जाए कि आंख में मतलब आंसू आ जाता है। मतलब शादी उदी कहीं अगर विदाई विदाई तौर पर होता है तो उसके बाद देखते होंगे कि मतलब कुछ रोने की भावना आ जाती है। तो इसमें आपको रटना है कि रो। आप ऐसे समझ लीजिए, उसको आप कई तरह से आप समझ सकते हैं। देखते होंगे रिश्ता कहीं लगता है, आदमी जब विदाई होती तो उस समय आदमी रोने की भावना मतलब एक समझ आ जाती है। तो आपको समझना है कि दूर का रिश्ता लगता है तो आदमी चाहे समझिए खुशी के नाते, ठीक है, उसके रोने का मतलब एक हो जाता है। तो रो फार आपको समझना है रोला, और क्या समझना है उल्लुका। सबसे आसान आप समझेंगे कि कुंडली, कुंडली में आप कहेंगे कि दोहा प्लस रोला से मिलकर बना होता है। छप्पर की बात करिए रोला और उल्लुका से मिलकर बना होता है। अगर देखा जाए अगर पद की बात करिए तो इसमें तो आपके 4-4 चरण मिलेंगे, 4-4 पद होंगे। उसमें कुंडली और छप्पर में देखा जाए तो पदों की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि दोहा ही 4 लेके आ रहा है, दोहा भी 4 लेके आ रहा है और रोला भी 4 लेके आ रहा है। तो कम से कम इसके जो पद होंगे आपके 4 लाइन के नहीं, मतलब 2 लाइन के नहीं होंगे, 4, 6 लाइन, 8 लाइन के ऐसे हो सकते हैं। तो इन पदों की बात करिए जो बड़ा बड़ा रहेगा तो कुंडली होगा, छोटा वाला रहेगा तो आपका चारागाह रहेगा या दो स्वभाव रहेगा। तो चारागाह में आपका 4 पकड़ेगा, दो स्वभाव में भी 4 पकड़ेगा। तो चारागाह के लिए आप कहेंगे कि सममात्रिक है, दो स्वभाव के लिए अर्ध सममात्रिक है, विषम मात्रिक के लिए कुछ। सक्वेंस से आपको बता दिए, च फर चौपाई, र फर रोला, ग फर गीतिका, ह फर हरि गीत का। दोहा, सोरठा, बैरवे, उल्लुका। दोहा का उल्टा क्या होता है सोरठा। ब से बैरवे, ब से 12 और सम वाले के लिए स से 7। उल्लुका का थोड़ा कठिन है। उल्लुका का जब दोहा का विषम किए थे लास्ट एकदम पकड़ा दीजिए, मतलब शुरुआत का विषम और इसको सबसे लास्ट वाले में लिखेंगे तो आपका सम आ जाएगा। तो एक उल्लुका से सम में अगर देखा जाए तो आपके 13-13। तो हमने आपको छंद के बारे में मात्रा का आपको अध्ययन हमने करा दिया, ठीक है, कि जो हमारे सम मात्रिक में, अर्ध सम मात्रिक में, विषम में
हमारे कौन कौन से छंद होते हैं, उनकी क्या क्या मात्रा होती हैं, हमने ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया। अब हम आपको अगले वीडियो में कोई पद दिया रहेगा तो उस पद को कैसे आप पहचानेंगे कि चौपाई है कि रोला है कि गीतिका है। देखिए बहुत बहुत लोगों से अगर कह दिया जाए, अगर हम पद लिख दें, उनसे पूछा जाए कि भाऊ तुम बताना कि दोहा कि सोठा, नहीं बता पाएंगे। लेकिन आपको हम एक टेक्निक के माध्यम से चौपाई रोला ये सब ने बता दिया। अब आपको बहुत ही शार्ट टाइम में, मतलब शार्ट समय में कोई भी अगर पूछे कि बताइए यह रोला है कि सोरठा है कि गीतका कि हरि गीत का है, आप 2 मिनट में बता देंगे। 2 मिनट तो हम बहुत ज़्यादा कह दिए। आपको मात्रा गिनने में जितना समय लगेगा उतने समय में आप 4 इसका, 4 इसका, 2 इसका, 10 दसों को आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो अगले वीडियो में आपको हम मात्रा का अध्ययन करवाएंगे कि मात्रा अगर आप जान जाएंगे तभी आप पहचान पाएंगे कि वह चौपाई है कि रोला है कि गीतका कि सोरठा कि बैरवे है।